हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? मैं हूं ईशान सिंह। हेलो दोस्तों, और मैं हूं नितिन। और आज हम लेके आए हैं और एक नया मज़ेदार वीडियो जो है पशुपतिनाथ मंदिर के इन रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। बहुत मज़ेदार पशुपतिनाथ वीडियो। टेम्पल, द नेपाल्स मिस्ट्री। और ये वीडियो हम लोग इसलिए लेकर आए हैं, अब इससे पहले वाले वीडियो में जैसे हमने 5 टॉप मिस्ट्रीज टेम्पल के बारे में जाना था और उसमें पशुपति के बारे में भी था, विष्णु भगवान उनके बारे में भी था, तो हमने पशुपति को एक टॉपिक पकड़ा और वो लेकर आए हैं। तो आज मेरे साथ नितिन है, तो हम लोग सोचे नितिन के साथ मैं और नितिन मिलके वो वीडियो देखें और मैं भी समझूं और नितिन को भी समझने में और इजी हो, बिकॉज ये है नेपाल का प्रसिद्ध टेम्पल। तो हम उस बारे में देखना चाहेंगे क्योंकि हम दोनों को सीरियसली कुछ नहीं पता रहता है इस बारे में, क्योंकि बहुत से टेम्पल्स है, कहाँ कहाँ वर्ल्ड में बहुत जगह टेम्पल है जिनके बारे में असली सी कहानियाँ जो छुपी होती है। तो हम कर रहे हैं आज पशुपति मंदिर। और दोस्तों वीडियो शुरू होने शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आएगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। One, two, and दोस्तों, आज हम आपको संसार के एक ऐसे अद्भुत शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण के पहले की गई थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। ये मंदिर और यहाँ स्थापित शिवलिंग इतना रहस्यमय है जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज आप जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय पशुपतिनाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके विषय में ये माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीबन 3.1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन साथ ही ये भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर आप नहीं ले जा सकते। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के कुल 4 दरवाजे हैं। वे 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने भगवान शिव के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायने में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्वपुरुष, पश्चिम की ओर मुख वाले को सत्यज्योति, उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने के पहले ही स्थापित हो गया था। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी है जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध भी कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को बहुत अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे
कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उनसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। लेकिन पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागादौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुबर गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। ये जगह केदार के रास्ते में ही पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखेरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से करीबन 13 किलोमीटर दूर भक्तपुर है। यहाँ अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह से तैयार किया गया था कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरी शक्ति का आभास हो। भक्तपुर का मतलब ही यही है। तभी तो यहाँ पर हर पड़ाव पर वास्तव में एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह भी एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह भी एक मंदिर है और यहाँ तक कि बातें करने की जगह भी एक मंदिर ही है। दोस्तों, अगर आपने कभी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप जगन्नाथपुरी के 10 रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिसे विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कितने रहस्यमय चीज़ें होती है नेपाल या इंडिया के टेम्पल्स में। जैसे पशुपतिनाथ की अगर वीडियो देखेंगे, अभी मैं मतलब ध्यान से देख रहा था तो इसमें कुरुक्षेत्र वॉर्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया और उसके बाद मतलब क्षत्रिय वॉर, मतलब जो कुरुक्षेत्र वॉर अपना महाभारत हुआ था ना, उस रिलेटेड और पांडवों हाँ, के बीच में। तो उनमें उन्होंने अपने परिवार रिलेटिव्स वालों के साथ मतलब वॉर किया, लड़ाई कर लिया। वो भी कोई स्टोरी होगी उनके पीछे भी, पर उस चीज़ में नाराज हो गए महादेव जी शायद, और ये गए थे उनसे कुछ मदद लेने, लेकिन महादेव जी नहीं हुए रेडी और उसका उन्होंने रूप धारण किया बैल का, और बैल की स्टोरी इधर बनी। वो पांडव लोग पता लगा चुके थे कि वो महादेव है एंड दे रैन। और उसके बाद वो जब बैल भागा और वो एकदम से ज़मीन में कहीं गायब हो गए, और उसके बाद इन्होंने, मेरे को बीच की लाइन समझ में नहीं कि वो टुकड़े जो हुए कि वो टुकड़े किस रीज़न से हुए। मेरे को वीडियो में मैंने बीच में ना ऐसा ध्यान नहीं आया कि वो टुकड़ा किस बेस पे, वो मतलब आधा शरीर इधर गिरा वो ना पीसेस के हाथ। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कनेक्शन है इंडिया एंड नेपाल के बीच में और सारे सिमिलरिटीज भी है। हाँ, और ये बैल के जितने भी जहाँ पे भी पीसेस गिरे वहाँ पे टेम्पल बने हैं। तो वही है, जैसे अभी वहाँ पे हमारे मतलब महाराष्ट्र में अष्टविनायक होते हैं, 8 विनायक, जैसा आपने सुना होगा पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एंड पंजीक इसमें। और वैसे ही महादेव का 12 लिंग ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक लिंग ये बता रहे हैं कि परली वैजनाथ जो महाराष्ट्र में है। और नेपाल का जैसे है केदारनाथ हो गया, और बीच में एक और थे वो इंडिया में आ रहा था, हिमालय के इंडियन पार्ट बोल रहे जो। और उसके बाद नेपाल का केदार अपना पशुपतिनाथ टेम्पल। और लाइक यू नो गुड टू नो, बिकॉज ये चीज़ें ना सही में मिस्ट्रीज कैरी करती है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो साइंस भी नहीं रिसर्च कर सकता। इट्स यू नो सुपर नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, और पुराने लोग जैसे बोलते हैं ऐसी चीज़ें होती है। आज ट्रेडिशन मतलब अपना फ्यूचर इतना आगे बढ़ रहा है कि हम पुरानी चीज़ों को यू नो वाइंड अप करके पैक कर रहे हैं, और बाद में वो ऐसा बोलते हैं जैसे गोस्ट आ गया टाइप, बट नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता रहता। एंड पशुपतिनाथ का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा, ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा समझने के लिए। और बाकी और भी टेम्पल्स होंगे, बट एक और क्वेश्चन था जो कि दोनों के लिए, इसने भी बोला मुझे कि वीडियो में जो छोटे छोटे टेम्पल्स थे पशुपतिनाथ टेम्पल के सामने, वो नदी के जो कैनल के सामने,
वो क्या है, इट्स अ लिंग्स, क्या वो लिंग बने हुए हैं या क्या है, मतलब या गेस्ट मतलब पंडितों की पूजा पाठ करने की जगह है, या क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है। वो तो प्रॉपर टेम्पल ही थे ना, छोटे छोटे नहीं, पंडितों के लिए टेम्पल होता है, बट एक और चीज़ होती है कि अगर आप अभी दिखाते हो जो गंगा में जाते हैं, गंगा में गंगा मैया का है, महादेव टेम्पल है वहाँ, माता रानी विष्णु अपना राम वगैरह फोटो मूर्तियाँ हैं। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे जब हमारी मृत्यु एंड डेथ होती है तो वहाँ पे हम लोग उसको चिता जलती है। मेन ब्लेसिंग वही होती है एक्चुअल देखा जाए। एक शो पिक्चर देखा था मैंने, उसमें भी वही चीज़ दिखाया था कि जब कोई मरता है तो वहाँ पे चिता उनकी जलती है, वहाँ पे एक नदी सी है, तो बॉडी को किया जाता है पवित्र करके, पूजा पाठ करके उनको ब्लेसिंग्स दे के रेस्ट इन पीस कर दिया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें देखने मिलती है। बस मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये बता दीजिए कि वो टेम्पल किस चीज़ के, ताकि इसको भी पता चल जाए, नितिन को और मुझे भी पता रहे कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर इन फ्यूचर हम वहाँ विजिट करते हैं। और बहुत अच्छी जगह है, जैसे भक्तपुर का बता रहे थे, भक्तपुर में मतलब हर चीज़ वो टेम्पल से रिलेटेड है, क्यों किस लिए बना, अब वहाँ जाने के बाद सब कुछ पता चलेगा। वाकई में ये पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत ही मतलब रहस्यमय है, बहुत ही अच्छा है। इसमें और भी काफ़ी चीज़ होंगे, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है महाराष्ट्र आई मीन इंडिया में और नेपाल में, बट ये वाला टेम्पल माइंड ब्लोइंग है सच्ची में। तो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप रिक्वेस्ट देते रहिए कौन से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरनैचुरल गॉड ब्लेस्ड टेम्पल कौन से जो हम कर सकें, जस्ट बिकॉज हमें इंस्पायर्ड हुए, जस्ट बिकॉज वो टॉप 5 टेम्पल के थ्रू। और उस समय ऋतुराज था, आज मेरे साथ नितिन है, तो ऐसे ही होते रहेंगे। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा है, आपने वीडियो अगर नहीं देखा होगा मेरा नेपाल ट्रांसलेशन चैलेंज किया था हमने हिंदी और नेपाल के इसमें, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट आ रही है कि पार्ट 2 भी कीजिए। तो पार्ट 2 में मैं क्या चाहूँगा कि और लोग रहे, ताकि हम लोग इंटरव्यू लेने में थोड़ा और मस्ती लगे। वो फर्स्ट ट्राई था, सेकंड ट्राई शुड बी मोर अट्रैक्टिव एंड एंटरटेनमेंट। तो अगर नहीं हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो लिंक, अगर आपने मिस किया वो वीडियो देख लीजिए। मैंने नेपाली बोली है, काफ़ी अच्छे से बोल रहा था, बेशक पढ़ के बोल रहा था पर बोल रहा था। बाय।